हरिओम फ्रेंड्स, सभी को आत्मवंदन। हम पिछले बहुत समय से अद्वैत वेदांत की टीचिंग्स जैसे कि रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज ने जो हमको ज्ञान के सूत्र दिए उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। रमन महर्षि ने कहा कि हम लोग सेल्फ इंक्वायरी के जरिए मैं कौन हूं इसको जाने, और निसर्गदत्त महाराज ने कहा कि मैं कौन हूं में से कौन हटा दें और केवल मैं हूं इस हकीकत को जाने, बिकॉज दैट इज दी योर रियलिटी। ये आपकी फंडामेंटल ट्रुथ है एग्जिस्टेंस का। और इसको आप जो है मैं हूं के भाव में जान सकते हैं। ये जो मैं हूं का भाव है ये कभी भी आप इससे अलग नहीं होते। आई एमनेस जो है ये मैं हूं, अभी भी मैं हूं, अब से 10 मिनट पहले भी मैं हूं का ये भाव था। आप सोचेंगे 4 साल पहले भी ये मैं हूं का भाव जो का त्यों था, 10 साल 20 साल 50 साल पहले भी ये जो मैं हूं का भाव था ये जो का त्यों था। हर एक व्यक्ति में होनेपन का भाव, उसमें कोई फर्क नहीं आया, वो वैसे का वैसा ही है। उसके साथ जो आपने जुड़ाव किए चीजों के कि आई एम दी बॉडी, तो शरीर परिवर्तन हो गया। आपके विचार आई एम दी माइंड, मन के विचार आपके बदल गए। यदि मैं आपसे पूछूं कल क्या विचार थे आपके, आपको शायद याद भी नहीं आएगा। 10 साल पहले 20 साल पहले आपका शरीर कैसा था उसकी छवि भी आपको याद नहीं आएगी। लेकिन ये जो मैं हूं है आपका एसेंस, इसके विषय में आप सब पक्के हैं। आपसे पूछे 10 साल पहले मैं हूं, आप थे कि नहीं थे? यस, द सेम आई एम वॉज देयर। तो यही आपका एसेंस है। एसेंस का मतलब होता है योर फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ एग्जिस्टेंस। तो ये मैं हूं का भाव जो है, सेंस ऑफ प्रेजेंस, दैट आई एग्जिस्ट, आई नो आई एग्जिस्ट, बस इस चीज पे यदि हम लोग अपने ठहर जाएं और इस पे ठहरे रहें, और इसके साथ जो तमाम जोड़ लिया हमने, जो तमाम एडजेक्टिव्स लगा लिए जेंडर का, जैसे मैं मेल हूं, कोई फीमेल है, और मेरे काम का, मैं टीचर हूं, कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, एज का, मैं 60 साल का हूं, कोई 40 साल का है। ये जितने भी मैंने एडजेक्टिव्स लगाए हैं ये आई एम के साथ अनवांटेड एडिशंस कर लिए बॉडी और मन के तल पर। और जो आई एम अस्तित्व है, पूरा अस्तित्व है, आई एम का मतलब है पूरा अस्तित्व, उसको छोटा करके खंडित करके एक व्यक्तित्व बना दिया। जैसे कि रेत, बालू ही बालू है, मान लो नदी की तल पे, किनारे पे, और उसमें बहुत सारे पुतले रेत के या मिट्टी के बना दिए जाएं, और हर एक पुतला अपने को अलग माने। तो ये इस जुड़ाव के कारण हो गया कि मन, बुद्धि, नाम और रूप, इस सब से हर एक ने अपनी अपनी अलग आइडेंटिटी बना ली हमने, और हम अपने को व्यक्तित्व मानते हैं। दैट इज एन इल्यूजन। दीज मास्टर्स आर सेइंग ये पूरे की पूरी अज्ञान के कारण है, और इससे आप बंधन में आ जाते हैं। आप तो असीम हैं, आई एम में आप असीम हैं, लिमिटलेस, इनफाइनाइट हैं। और आई एम में कोई अभाव नहीं है, आप पूर्ण हैं। और जैसे ही आपने अपने को सीमाओं में बांधा कि आई एम ए बॉडी, आई एम ए माइंड, तो आप लिमिटेड हो गए।
एंड देन यू आर फुल ऑफ सफरिंग। लिमिटेशंस में हमेशा सफरिंग में रहते हैं आप, अभाव में हो जाते हैं। आपको कुछ और चाहिए, आपको वस्तुएं चाहिए, साधन चाहिए, संबंध चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। आपकी इच्छाएं इच्छाएं, और इच्छाओं का अंत नहीं होता, और इच्छा पूरी नहीं होती तो मुझको दुख होता है। और इस शरीर का जो सीमित मैंने इकट्ठा किया शरीर और संसाधन, उनको खोने का भी भय रहता है, तो फियर। तो मैंने अपने इस शरीर और मन से अपने को संयुक्त करके मैं इच्छाओं और डर के भंवर में पड़ गया। और ये मास्टर्स कह रहे हैं ये पूरे का पूरा ज्ञान है, दैट आई एम इन बॉन्डेज, दैट आई एम ए बॉडी और माइंड, आई एम सिंपली आई एम। तो आई एम के साथ जो ये जोड़ा हुआ है, बस ये हट जाए, एंड आई स्टे इन आई एम, तो दैट इज कंप्लीट पीस, साइलेंस, ब्लिस, वननेस। इतना ही बस उनका एक कहना है, यही उनका सूत्र है। लेकिन मास्टर कहते हैं कि आप आई एम, स्टे ऑन आई एम। और आप आई एम का क्या मतलब समझते हैं? मैं इस नाम और रूप का व्यक्ति हूं। आप इसका मतलब ये समझ लेंगे, एग्जिस्टेंस में जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आता है, कोई वस्तु आपके सामने प्रकट होती है, कुछ भी घटता है, वो आपको आपके होने का एहसास देता है कि आप हो। लेकिन आप उस एहसास के बदले अपने उस व्यक्तिगत एहसास को ही मानते हो। जैसे हमने पिछले कभी कहा कि आपका पुत्र आपके कमरे में आया, तो उसके आने मात्र से आपका होनेपन का एहसास जागृत होता है। लेकिन इमीडिएटली आप फिर से मूर्छा में चले जाते हो कि ये मेरा बेटा है। आप अपना होनापन नहीं समझते, मैं पिता हूं। तो होनेपन के साथ आपने अपना रिलेशनशिप साथ में अटैच कर दिया। जबकि हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति, हर एक कुछ भी आपके साथ जो घट रहा है, वो आपको आपके होनेपन का एहसास दिलाता है। तो यदि इसी भी प्रैक्टिस को आप करें कि जब भी किसी से भी आपका संपर्क हो, कोई भी चीज घटे, तो आप अपने होनेपन पे आ जाएं। हर तरफ से हर कोई चिल्ला रहा है, आपको आपके होनेपन का एहसास दिलाता है, आपको जगाता है। लेकिन आप मूर्छा में रहते हैं, आप सपनों में खोए रहते हैं। सपने क्या हैं? मैं ये हूं, मैं वो हूं। इसको कहा कंसेप्चुअल रियलिटी। यू लिव एट ए माइंड लेवल। मन में चलता रहता है कुछ ना कुछ। मन के कारण ही तो ये शरीर के साथ मेरा आइडेंटिफिकेशन है। तो ये जो जीवन है मेरा, इसमें मैं अपने अस्तित्व रूपी एसेंस को छोड़ करके व्यक्तित्व रूपी इल्यूजन में जीता हूं। ये जो व्यक्तित्व मेरा जो है, जो अज्ञान पर आधारित है, ये अज्ञान का आवरण हट जाए तो मैं केवल मात्र हूं। और ये हैपन ही अस्तित्व है। और ये हैपन मेरा, आपका, तीसरे व्यक्ति का, समस्त प्राणियों का हैपन एक ही है। और वो इतना विराट है, सर्वव्यापी है। तो हर एक व्यक्ति इस हैपन का एहसास करता है, हमेशा एहसास करता है। लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ जोड़ करके उसका एहसास करता है। मिश्रित एहसास होता है उसका, क्योंकि बिना होनेपन के तो वो एहसास ही नहीं कर पाएगा। एहसास करने के लिए तो होनापन जरूरी है आपका, लेकिन उस होनेपन के साथ कुछ और आप मिला लेते हैं।
जैसे अभी मैं होनेपन का एहसास न करके मैं कहता हूं मैं बोल रहा हूं, तो मैंने एक्टिविटी मिला ली उसमें। आप सुन रहे हैं तो आप कहेंगे मैं सुन रहा हूं। मैं सो एंड सो, आपका नाम रूप भी आ गया और आपका सुनना भी आ गया, और आपका होनापन वहां पे ढक गया। तो शुद्ध होनेपन पे जब आप ठहरेंगे, तब आपको इस अवेयरनेस का, विदाउट द कंटेंट, उस अवेयरनेस का आपको बोध होगा। वही स्वरूप का बोध है। तो इन मास्टर्स ने इस बात को इतने क्लैरिटी से बताया है, जो कि कहीं नहीं मिलेगा। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं मैं आत्मा हूं, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि। ये मास्टर डायरेक्टली बता रहे हैं आपको कि आत्मा ये है और आत्मा का ये एहसास है। और उस एहसास को आप प्रत्येक क्षण उस एहसास में रहते हैं, लेकिन उस एहसास के साथ कुछ और भी जोड़ लेते हैं। तो वो जो जोड़ा हुआ है उसके साथ, उसको हटा करके अपने शुद्ध होनेपन के एहसास में बस जिए। बीच बीच में अपने को उसको रिमेम्बर करते रहें। तो आपका जो स्वरूप बोध है, आपकी जो स्वरूप स्थिति है, आप उस तल पे आ जाएंगे। अभी आप स्वभाव में ना रह करके प्रभाव में रहते हैं। प्रभाव क्या है? मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं। स्वभाव क्या है? मैं हूं। मैं हूं के साथ जितना भी आप लगाते हैं वो प्रभाव हो जाता है। तो इतना ही एक सत्य है, इसी को हमको बार बार अंडरस्टैंडिंग में भी गहराना है। और प्रैक्टिस भी हम जो बताते हैं इसकी, केवल ये बताते हैं कि जिससे आप स्टिलनेस में चले जाएं। स्टिलनेस का मतलब है यू जस्ट बी अवेयर। केवल आप अवेयर हों। अवेयर का मतलब है टोटल साइलेंट, जिसमें विचार नहीं, नो थॉट, नो एफर्ट, जस्ट बीइंग, होनापन मात्र। जब आपका विचार नहीं होगा और जब आपकी कोई क्रिया नहीं होगी, तो क्या बचेगा? केवल प्योर आयमनेस बचेगी। तो वो उसकी प्रैक्टिस है। डिस्कोर्स में इसी बात को समझाया गया और इसी को हम प्रैक्टिस करते हैं, एंड एवरी डे वी आर डूइंग इट। तो सूनर और लेटर यदि आप इन ऑडियोज को, इन वीडियोज को, इसको सुनते रहें, डिस्कोर्स को, और कुछ थोड़ा प्रैक्टिस करते रहें, तो इससे डेफिनेटली आपको ये सत्य, अपना जो फंडामेंटल एसेंस है, उसके प्रति आप जागरूक हो जाएंगे। यू विल बी अवेयर ऑफ दैट। जिसके लिए कभी कभी अनेकों जन्म लग जाते हैं, जो बात हमें पूरे जीवन में समझ में नहीं आती, हम लोगों का ये बहुत सौभाग्य है कि हमको ऐसे मास्टर, रमन महर्षि, निसर्गदत्त जैसे मास्टर्स, उनका ज्ञान मिल गया। ये कोई आपके मिलने से, आपके चाहने से नहीं मिला। ऑफ कोर्स आपकी पात्रता थी, लेकिन इतने बड़े यूनिवर्स में कितने लोगों को ये ज्ञान उपलब्ध हो रहा है? इसमें एक डिवाइन डिजाइन होता है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जब आप इस ज्ञान से कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो उस ज्ञान को पूरी तल्लीनता से, पूरी तत्परता से, पूरी प्राणों की बाजी लगा करके उस ज्ञान में डूबे, ताकि वो ज्ञान आपके लिए प्रकट हो सके। संतों का यही कहना है। तो आज हम ये डिस्कोर्स यहीं पर समाप्त करते हैं। हरिओम फ्रेंड्स।